A very good morning 12th class. Jai Hind beta. Students, how are you? I hope you are fine, and I hope you have clear your chapter, that is government budget. Student, this is your syllabus. Today I will uh, discuss new unit. So before the new unit, we will discuss about some syllabus. Then after we will start. So you can see this is a introductory macroeconomics. Your national income is finished beta. Then after money and banking, national income, money and banking भी आपका फिनिश है. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट बजट हमने ये स्टडी डिस्कस किया था. गेटिंग लास्ट वीक में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी आपने डिस्कस किया था. आई होप दिस इज क्लियर, दीज थिंग्स क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स. एंड लास्ट यूनिट दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट वी विल डिस्कस नाउ. And in balance of payment you can see weightage of this unit is 6 marks. Getting government budget and balance of payment both have 6 marks unit. So students, in government budget you can see national income and related aggregate, इसमें से कुछ भी CBSE ने डिलीट नहीं किया है. मनी एंड बैंकिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हो. बट इफ यू कैन सी मनी एंड बैंकिंग में ये जो मैंने डार्क कर रखा है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रो बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब कट हुआ है. However, you have study in this chapter that is problem of excess demand and deficit demands. यहाँ पे भी आपने इसको डिस्कस किया था. जैसे प्रॉब्लम ऑफ एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में जो भी करेक्ट करने के लिए होता है, तो दीज थिंग्स यहाँ पे आपने कवर कर ली थी. इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ कट नहीं हुआ है फिर भी. नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट यू कैन सी, इस यूनिट्स में से कुछ भी नहीं कटा है. आपने मीनिंग भी पढ़े हैं, कंपोनेंट्स भी पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट्स, revenue receipts, capital receipts, classification of revenue, expenditure, capital expenditure, all these things I hope you people have clear. So in government budget I hope this is clear too. So student, today we will start balance of payment. So balance of payment में आप लोगों का 2 यूनिट्स, इस यूनिट्स में भी बेटा 6 मार्क्स की हैं जैसा कि मैंने बताया, बट सम सिलेबस डिलीटेड बाय द CBSE. दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट मीनिंग कटा हुआ है इसमें, और विच इज थोड़ा सा लेंथी था. ये डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये फ्री मार्केट में ये भी डिलीटेड क्या हुआ सिलेबस है. गेटिंग. सो स्टूडेंट्स, in balance of payment you can see there are 2 topic, that is balance of payment accounts and next is foreign exchange rate. So here is there are 2 topic, balance of payment account or foreign exchange rate. So every writer has divided into 2 chapter this unit. every writer, चाहे आप BL गुप्ता देखिए, चाहे आपने संदीप गर्ग लियो, या इसके अलावा आपने धनपत राय की जो बुक है दैट इज राधा बहुगुणा, या जो भी लिए आपने, इट इज डिपेंड ऑफ यू. सो देयर आर 2 चैप्टर. स्टूडेंट्स, हर एक बुक में पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट हम डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट. पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने टॉपिक थे बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट में. इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग, यानी देयर पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग पढ़ना है. देन आफ्टर इसके टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग, इनकी केवल मीनिंग. और एक टॉपिक होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, विच इज डिलीटेड बाय द योर सिलेबस. गेटिंग. सो नाउ वी कैन स्टार्ट स्टूडेंट्स. यस, यू कैन सी हियर this is unit 5, balance of payment, and as we have discussed that in this unit there are 2 chapter. Which chapter? That is foreign exchange rate and balance of payment. So in starting we will start foreign exchange rate. Getting? I hope you people clear. foreign exchange rate हम स्टार्ट कर रहे हैं, और foreign exchange rate में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, इसका मीनिंग. सो मीनिंग में देखो आप, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है. द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर इज नोन एट रेट ऑफ एक्सचेंज, या आप इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. डेफिनेशन देखो, चैप्टर का नेम ही फॉरेन एक्सचेंज रेट है, तो सबसे पहले यही आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट.
व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? द रेट एट विच वन करेंसी, जिस रेट पर भी आप क्या करते हैं, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर, इट इज नोन एज रेट ऑफ एक्सचेंज, और वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई, यस पहले आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस व्हाई। फॉर एग्जांपल, इफ द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपीज, सपोज दैट हमें किसका एक्सचेंज करना है, डॉलर। डॉलर कहाँ पे चलता है बेटा, सम यूरोपियन कंट्री है, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है और इंडिया में क्या चलता है, रूपी। बिकॉज एवरी, और यू कैन से डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट करेंसी फॉर देयर डोमेस्टिक मार्केट। हम डोमेस्टिक मार्केट में तो क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसी। इट इज पॉसिबल, it is possible that we can purchase in domestic market with a domestic currency। आप इंडियन मार्केट से रुपीज से परचेज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट परचेज फ्रॉम अदर कंट्री बाय द हेल्प ऑफ रुपीज। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने रुपीज को उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, यही फॉरेन एक्सचेंज होता है। और देन आफ्टर वी कैन परचेज इजीली द मार्केट। गेटिंग? आप लोग सपोज दैट अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका में हम इंडियन रुपीस थोड़ी करेंगे, पहले हमें या तो किसी बैंक में या एयरपोर्ट पे हमें उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को में कन्वर्ट कराना होगा, वो इंडियन रुपीस। देन आफ्टर वी कैन परचेज बाय द हेल्प ऑफ दिस करेंसी। सो यू कैन से इफ द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपीज, डॉलर और रुपीज में कितना एक्सचेंज रेट दिखा रखा है, ये जस्ट एग्जांपल लिया है, 60 रुपीज इज इक्वल टू $1, यानी $1 परचेज करने में कितना आएगा, 60 रुपीज। इट इम्प्लाइज दैट द प्राइस ऑफ $1 इन टर्म ऑफ रुपीज इज 60, यानी $1 कितने के इक्वल है बेटा, 60 रुपीज के। गेटिंग? अब अगर देखो कोई पर्सन अमेरिका जा रहा है, तो वो 60 रुपीज देगा और $1 बैंक से ले लेगा, और देन आफ्टर ही कैन परचेज एनी थिंग्स इक्वल टू $1, जो भी $1 के अमाउंट में वहां पे आएगा वो उससे परचेज कर सकता है। एंड इफ समबडीज कम फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, अगर कोई भी अमेरिका से इंडिया आ रहा है, तो क्या करेगा, वो पहले ही अपने डॉलर को किस में कन्वर्ट कर लेगा, इंडियन रुपीज में, एंड देन आफ्टर ही कैन परचेज एनीथिंग इन इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। दिस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जब भी हम एक कंट्री की करंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स व्हेन वी एक्सचेंज one currency into another currency, simple, this is foreign exchange। but when we are talking about foreign exchange rate, foreign exchange rate आते ही the rate at which one currency is exchanged for the other is known as rate of exchange। so students, if the exchange rate between dollar and rupees is 60 rupees to $1, it implies that the price of $1 in term of rupees is 60, यानी $1 का कितना हुआ, 60। Conversely, it can be said that price of ₹1 in term of, अगर ₹1 के हम देखेंगे कि ₹1 में कितना डॉलर आएगा, that is 1/50। It is therefore clear that the rate of exchange measure the external value of the national currency। I hope this is clear to every students। गेटिंग? सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बेटा, जब भी हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नीड ऑफ फॉरेन करेंसी। हमें क्यों नीड पड़ती है स्टूडेंट्स? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नीड ऑफ फॉरेन करेंसी, देन ऑल कंट्री हैव देयर ओन करेंसी विच आर रियडली एक्सेप्टेबल विद इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में क्या है, रुपीज, यूएस में डॉलर, इंग्लैंड में पौंड्स। तो एवरी कंट्री हैज their domestic currency। so currency of one country generally not accepted in some other country। it is also, you people are aware that one country की currency दूसरी country से हम उसको accept नहीं कर सकते। getting? in this situation क्या करना होगा हमें, international payment के लिए currency of one country has to be converted into the currency of another country, बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स टू पेमेंट ऑफ इट्स ओन करेंसी। हमारे यहाँ का प्रोड्यूसर है, वो क्या डॉलर थोड़ी लेगा, उसे क्या चाहिए, हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो हमें यहाँ पे रुपीज दे, अगर वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एज ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी, लाइक रुपीज इन इंडिया, डॉलर इन अमेरिका, एंड येन। येन बेटा जापान की है,
एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पौंड इंग्लैंड का है। डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए कंट्री कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इन एनी अदर कंट्री। आप यूज नहीं कर सकते अदर कंट्री में, इंडियन रुपीज को हम दूसरी कंट्री में नहीं एक्सेप्ट कर यूज कर सकते। इट हैज टू बी कन्वर्टेड, क्या करना पड़ेगा बेटा हमें, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ द अदर कंट्री एंड देन टू बी यूज इन द ट्रांजैक्शन। यानी पहले हमें क्या करना होगा, कंट्री को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना होगा एंड देन आफ्टर वी कैन इजिली, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू currency of other country and then to be used in the transaction. Now we can use easily can transaction. Example देखिए, if an Indian firms want to import, Indian firms को क्या करना चाह रही है, imports. If an Indian firms want to import of goods from USA, भाई USA से कुछ परचेज करना है इंडियन फर्म को, so फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी, इंडियन रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सचेंज फॉर डॉलर। इंडिया की फर्म है, उसको यूएसए से परचेज करना है, तो सबसे पहले क्या करेगी वो, उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगी एंड देन आफ्टर एक्चुअल पेमेंट इज मेड इन डॉलर। एक्चुअल पेमेंट किस में होगा, डॉलर में। दस द रुपीज देयरफॉर कैन बाय गुड इन ए फॉरेन कंट्री नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। यू कैन सी अगेन, द रुपीज देयरफॉर कैन बाय गुड्स इन ए फॉरेन कंट्री। रुपीज क्या फॉरेन कंट्री में परचेज कर सकता है कुछ भी, नॉट डायरेक्टली कर सकता है बट इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे परचेज करेगा बेटा, इनडायरेक्टली इट मींस विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन करेंसी। पहले हम क्या कर देंगे, फॉरेन करेंसी से इसको एक्सचेंज कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज और व्हाई नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। So I have clear here two topic, that is foreign exchange क्या होता है, simple foreign exchange when we exchange or converted one country की currency to another currency. Then if we are talking about foreign exchange rate, जब भी रेट आ जाता है तो किस रेट पे हम वन कंट्री की करेंसी को अनदर कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर इज नोन एज द रेट ऑफ एक्सचेंज और वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज रेट। गेटिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी will discuss another topic that is very important, that is a currency depreciation and versus appreciation. This is a new topic, currency depreciation versus currency appreciation. आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या जो भी आप लोगों के न्यूज़पेपर है या जो हम न्यूज़ सुनते हैं उनमें आप लोगों ने बहुत सी कई बार सुना होगा कि इंडियन रुपीस डॉलर की कंपेयर में डाउन हुआ है या रुपीस लुढ़क गया है या डॉलर ऊपर पहुंच गया है, ये बहुत सुना होगा। सो दिस इज नोन एज करेंसी डेप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन। बेटा पहले तो आप एक चीज़ देखिए, करेंसी जब भी डेप्रिशिएट होती है किसी भी एक कंट्री की, दूसरी कंट्री की एप्रिशिएट जरूर हो रही होगी। समझ आया नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरी कंट्री से कुछ परचेज किया, दूसरी कंट्री से परचेज करना क्या होगा, इंपोर्ट। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक्सपोर्ट कर रहा होगा। अगर हमें कोई प्लॉट परचेज करना है तो अगर हम परचेज कर रहे होंगे तो कोई सेल कर रहा होगा। अगर आप मार्केट से पेन परचेज करने गए हो तो कोई परचेज कर रहा है तो दूसरा बंदा सेल कर रहा होगा, यानी सेलर परचेज साथ चलती हैं। सेम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट साथ चलता है। सेम एज दिस इज थिंग्स in this situation, if one country currency is depreciate, so another country is appreciate. Now we will discuss that what do you mean by depreciation and appreciation. currency depreciation और appreciation क्या होता है, तो पहले देखिए बेटा currency का depreciation। currency depreciation means क्या होगा बेटा, currency depreciation refer to decrease in the value of domestic currency, यानी जब भी आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज कैसे होगी, इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, इट्स मेक द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। आप ये सुनिए, सबसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है पहले। फॉर एग्जांपल, रुपीज इज सेड टू बी डेप्रिसिएटिंग ऑफ प्राइस ऑफ $1 राइज फ्रॉम 55 टू ₹60। देखो आपको क्या लगता है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 55 से 60 एग्जामिनर ने दिया कि रुपीस की वैल्यू क्या हो गई है,
पहले $1 इज इक्वल टू 55 था, अब हो गया है $1 इज इक्वल टू 60। तो आपसे पूछ रहा है कि दिस इज एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट। बच्चे के माइंड में आएगा कि पहले तो 55 रुपये थे, पहले तो 55 रुपीज़ थे, अब 60 हो गए हैं, तो इट इज़ एप्रिसिएट। इसमें उल्टा होता है बेटा, ये डेप्रिसिएट हुआ है, एप्रिसिएट नहीं हुआ। डेप्रिसिएट क्यों हुआ है, अब आप ध्यान से सुनिए। देखो डेप्रिसिएट इसलिए हुआ है, पहले आपको सपोज दैट एक मार्कर 55 रुपीज़ का आ रहा है। मार्कर कितने का आ रहा है बेटा? 55 रुपीज़ का, $1 का आ रहा है दूसरी कंट्री में। अब उस मार्कर को परचेज करने के लिए हमें $1 के लिए पहले कितने देने पड़ रहे थे? पहले देने पड़ रहे थे हमें 55 रुपीज़। गेटिंग? पहले हमें 55 रुपीज़ देने पड़ रहे थे। बट अभी क्या हुआ है कि हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिसिएट हो गई है। अगर डेप्रिसिएट हो गई है तो वो $1 इज इक्वल टू 60 पहुंच गई है। अगर $1 इज इक्वल टू 60 पहुंची है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? $1 पे करने के लिए 60 रुपीज़। $1 किसको बोल रहा हूं मैं? सपोज मार्कर को। पहले मार्कर लेने के लिए कितने रुपीज देने पड़ रहे थे? 55। अब कितने देने पड़ रहे हैं? 60। तो इट इज नोन एज डेप्रिसिएट। हमारी कंट्री की करेंसी अब कमजोर पड़ गई है, रुपये कमजोर हो गया है। किसकी कंपेयर में? डॉलर की कंपेयर में। अगर रुपया डॉलर की कंपेयर में कमजोर होगा, इसी को बोलेंगे डेप्रीशिएशन करेंसी। करेंसी का डेप्रीशिएट हो जाना। समझ आया बेटा? नहीं आया? यू कैन सी अगेन, अब डेफिनेशन आप देख सकते हो। करेंसी डेप्रीशिएशन रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक। यानी क्या हो रहा है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। करेंसी डेप्रीशिएशन रेफर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है अब? लेस वैल्यूएबल, एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन कंट्री। यानी अब हमें क्या है कि ज्यादा करेंसी की रिक्वायर है अगर हमें अदर कंट्री से कुछ परचेज करना है तो। समझ आया बेटा? पहले क्या है, आपकी कंट्री की करेंसी डेप्रिसिएट हो गई है, तो डेप्रिसिएट की सिचुएशन में अब हमें क्या करना पड़ रहा है? अब हमें और ज्यादा करेंसी की रिक्वायरमेंट है। इसका इफेक्ट देखिए, सबसे पहले तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? अदर कंट्री वालों को अब क्या होगा कि पहले क्या था, $1 वो यहाँ पे देते थे और यहाँ से कितने रुपए ले लेते? 55। अब क्या होगा? सेम $1 देंगे, अब यहाँ से क्या ले लेंगे? वो 60 रुपीज। तो इट मीन्स क्या हुआ? उन्हें 5 रुपीज का बेनिफिट हुआ ना। अब वो $1 में आपकी कंट्री से 60 रुपीज के इक्वल शॉपिंग कर सकते हैं। पहले कितनी कर पाते थे? केवल 55 के रुपीज। तो इसका मतलब अदर कंट्री वाले लोग हमारी कंट्री में ज्यादा चीजों को खरीदेंगे, उनके लिए हमारी चीजें सस्ती हो गई हैं। और ज्यादा खरीदने का मतलब क्या? अदर कंट्री का अगर खरीद रहे हैं तो इट मीन्स हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। गेटिंग स्टूडेंट्स? सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इट विल लीड, किसको लीड करेगा? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ध्यान रखने वाली चीज है बेटा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स आर नाउ मोर चीपर। डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गई अब? मोर चीपर। इट मीन्स विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड कैन बी परचेज फॉर इंडियन मार्केट। समझ आया नहीं आया? सेम डॉलर में इंडियन मार्केट से अब ज्यादा गुड्स परचेज करेंगे। ज्यादा परचेज कर रहे हैं तो इट मीन्स ये क्या हुआ? एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है। एंड इट विल लीड टू डिक्रीज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होंगे? डिक्रीज, क्योंकि पहले मुझे एक मार्कर खरीदने के लिए कितने रुपीज देने पड़ रहे थे? पहले मुझे एक मार्कर या $1 परचेज करने के लिए 55 रुपीज देने पड़ रहे थे, जो कि मैं अदर कंट्री से परचेज कर रहा था। अब मुझे सेम मार्कर यानी सेम डॉलर लेने के लिए 55 के प्लेस पे 60 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। अगर 60 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं तो इट मीन्स प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं डिमांड को कम कर दूंगा। डिमांड कम मीन्स इंपोर्ट कम करूंगा। आई होप ये आपको अच्छे से आ गया है। करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन बेटा होता क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन नॉर्मली रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है अदर कंट्री की कंपेयर में, तो इसको बोलते हैं हम करेंसी डेप्रिसिएशन। लाइक $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू पहले 50 था, अब हो गया $1 इज इक्वल टू 60। $1 इज इक्वल टू 60 यानी प्राइस डॉलर इसके बढ़े हैं। डॉलर के प्राइस बढ़ने का मतलब पहले हम $1 को 50 रुपए में खरीद रहे थे, अब हम $1 को 60 रुपए में खरीद पा रहे हैं। तो इट मीन्स हमारी करेंसी अब कमजोर पड़ गई है। इसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। गेटिंग?
और इसका इफेक्ट क्या पड़ा बेटा, इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, इफेक्ट देखना होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। बिल्कुल सिंपल एक लाइन में आप लिख सकते हो, जब भी कंट्री में डेप्रिसिएशन होता है, कंट्री की करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं और इंपोर्ट डिक्रीज हो जाती हैं। एक लाइन में डेफिनेशन देनी हो तो आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे एंड इंपोर्ट डिक्रीज होंगे। ऐसा होता क्यों है, बिकॉज अब हमारी गुड्स जो हैं चीपर हो गई हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस। So I hope student this is clear. Now we will discuss meaning of currency appreciation. इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वाइस वर्सा नहीं करना है, हम पढ़ेंगे करेंसी एप्रिसिएशन रेफर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, उसमें क्या पढ़ा था आपने, ऊपर पढ़ा था आपने रेफर टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक, इसमें क्या पढ़ रहे हो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन ऑफ फॉरेन करेंसी, किसकी कंपेयर में, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। करेंसी एप्रिसिएट रेफर टू इंक्रीज, बेटा दोनों डेफिनेशन को देखो, करेंसी डेप्रिसिएट रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, बट डिक्रीज का ही तो बड़ा है। और यहां पर देखो करेंसी एप्रिसिएट रेफर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस इज क्लियर। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम मोर वैल्यूएबल, यहाँ पे क्या हुआ था, इट मेक द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल, यहाँ पे लेस वैल्यूएबल हुआ था और इसमें हो गया आपका मोर वैल्यूएबल, एंड मोर ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी, यहाँ पे लेस आ जाएगा, द डोमेस्टिक करेंसी बिकम मोर वैल्यूएबल एंड लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इंडियन रुपीज एप्रिसिएट व्हेन प्राइस ऑफ, जस्ट इसका उल्टा कर दो, $1 फॉल्स फ्रॉम ₹60 to 55, यानी पहले क्या था, $1 को परचेज करने के लिए हमें कितनी रुपीज देने पड़ रहे थे, 60 रुपीज, और अब सेम डॉलर को परचेज करने के लिए 55। देखो अब कम पैसे देने पड़ रहे हैं, इट मीन्स हमारी कंट्री की करेंसी अब रुपया मजबूत हुआ है, हिंदी में बोले तो इसको रुपया डॉलर की कंपेयर में मजबूत हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एप्रिसिएट ऑफ द करेंसी। और एप्रिसिएट ऑफ द करेंसी की सिचुएशन में क्या होता है कि हमें सेम डॉलर परचेज करने के लिए अपनी कंट्री की करेंसी कम देनी होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। बेटा क्लियर है। इसका इफेक्ट और देखना है अब हमें, इसका इफेक्ट देखिए, किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, दैट इज इट विल लीड टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। दूसरे वाले में क्या पढ़ा था आपने, दूसरे वाले में हमने पढ़ा था इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यू कैन सी it will lead to increase in export, getting, and it will lead to decrease in import, just इसका opposite हो जाएगा। इसमें देखोगे आप, it will lead to decrease in export and it will lead to increase in import, just opposite ही तो होगा बेटा। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, it will lead to decrease in export because domestic goods are now more costlier, अब domestic goods more costlier हो जाएंगी। how can this possible, पहले क्या था, सपोज दैट हमें कोई अदर कंट्री का पर्सन है और उसे हमारी कंट्री से कुछ परचेज करना है, अदर कंट्री का पर्सन है उसे हमारी कंट्री से कुछ परचेज करना है, गेटिंग, सपोज ये एक कंट्री हुई और दूसरा ये होगा यहाँ पर इंडिया, इंडिया से उसको कुछ परचेज करना है। अगर वो इंडिया से परचेज करेगा, पहले क्या दे रहा था वो, उसे सपोज दैट पहले 50 रुपीज पे करने पड़ रहे थे, पहले उसने 50 रुपीज पे किए, किसके लिए, $1 के लिए, $1 पे किया और उसने कितनी वैल्यू ले ली, 50 रुपीज। अब वो क्या कर रहा है, सेम $1 वो पे कर रहा है, $1, अब उसके $1 में कितना आएगा, अब $1 में सपोज 60 रुपीज की जगह 40 रुपीज आएगा, 40 रुपीज अगर आ रहा है तो इट मीन्स क्या हो गया बेटा, इट मीन्स यहाँ पर उसकी आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, डोमेस्टिक करेंसी की इंक्रीज हो गई है। नहीं समझे, देखो पहले क्या था, सपोज दैट ए पर्सन है, ये अमेरिका हुआ, और बी पर्सन यहाँ पर सॉरी नॉट बी पर्सन, यहाँ पर हम ले सकते हैं ए फॉर अमेरिका एंड आई फॉर इंडिया, गेटिंग। अमेरिका को पहले क्या था कि $1 दिया उसने, और $1 के बदले में इंडिया ने उसको क्या पे किया, इंडियन ने उसको पे किया सपोज दैट पहले 60 रुपीज, गेटिंग। अब क्या हो रहा है, अब दूसरी सिचुएशन में सेम डॉलर दिया अमेरिका ने सेम $1 दिया यहाँ पर उसको,
बट इंडिया ने क्या किया उसको, अब $1 के प्लेस पे यहाँ पर उसने पे किया 50 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। 50 रुपीज अगर वो दे रहा है तो इट मीन्स करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है हमारी, गेटिंग। सो इसका इफेक्ट देखिए अब हमारी करंट कंट्री की, इट विल लीड टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होंगे इसमें, डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स आर नाउ मोर कॉस्टलियर। नाउ 1 रुपीज कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर विद सेम अमाउंट ऑफ मनी। मोर गुड कैन बी परचेज फ्रॉम यूएसए। क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा गुड्स यूएसए में से परचेज कर सकते हैं। यू कैन सी इट विल लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट को क्या कर देगा वो, इंक्रीज, यानी हम अदर कंट्री से ज्यादा परचेज करेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, $1 दे रहे हैं और $1 के बदले में, सॉरी उल्टा बोल गया बेटा मैं, अब हम क्या दे रहे हैं, $1 को परचेज करने के लिए कम अमाउंट दे रहे हैं। पहले $1 के लिए कितना दे रहे थे हम, 60 रुपीज। पहले $1 के लिए कितना पे कर रहे थे हम, 60 रुपीज, और अब कितना पे कर रहे हैं, अब हम $1 के लिए पे कर रहे हैं ओनली 50 रुपीज। तो इट मीन्स अब हमें क्या है, चीपर पड़ जाएगा और हम अदर कंट्री से ज्यादा चीजों को परचेज कर पाएंगे, गेटिंग। सो स्टूडेंट्स अगर वन लाइन में देखें तो डेफिनेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन में आप लोगों का एक्सपोर्ट का क्या होगा, एक्सपोर्ट आपके डिक्रीज हो जाएंगे एंड इंपोर्ट आपके इंक्रीज हो जाएंगे, गेटिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज type of foreign exchange rate system we will discuss tomorrow. So thank you so much 12th class. I hope this is clear, and if you people have any problem related to this you can contact me. and one मैं एक बार और आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, हमने आज क्या पढ़ा था आपको। पहले मैंने सबसे पहले ये बताया था कि आप आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे जो 6 मार्क्स की यूनिट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, गेटिंग। यूनिट है आपकी ये 5, यूनिट 5 है, देयर आर 2 चैप्टर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इसमें जो येलो वाला कलर है, ये वाले जो मैंने येलो से कर रखे हैं ये सब डिलीट हो गए हैं। इस चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपको मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ना है। नाउ वी हैव डिस्कस दैट फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसी, रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। ये देख सकते हो आप कुछ भी, ये तो एग्जांपल ले सकते हो, लाइक $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, दिस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये घटता बढ़ता रहता है, आई होप अब 70 के आसपास है, ये तो पुराना एग्जाम्पल ले रखा है। देन नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों नीड पड़ती है, बिकॉज एवरी कंट्री हैज ए एवरी ओन करेंसी, और सबकी अलग अलग करेंसी होती है, गेटिंग। देन आफ्टर हम लोगों ने सीखा करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेफिनेशन लर्न करनी है इसकी, एंड डेफिनेशन के बाद इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। आप इफेक्ट किस पे दिखाओगे, इसका इफेक्ट दिखाना है आपको बेटा हमेशा, या तो दिखाओगे एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि इफ करेंसी डेप्रिसिएशन दैट व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इंपोर्ट एंड व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट। तो आपको 4 थिंग्स हैं, डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे इफेक्ट, 2 ये हुआ, एंड एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट और इम्पैक्ट इंपोर्ट पे इफेक्ट। सो दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स, आई होप दीज थिंग्स क्लियर स्टूडेंट्स। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ये क्या कर देता है, इट मेक्स टू डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू अब कम हो जाएगी, ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाई इट्स फॉरेन करेंसी, यानी ये डेप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी का। लाइक रुपीज इज सेड टू बी डेप्रिसिएटिंग ऑफ 1 रुपीज फ्रॉम 55, पहले था 1 रुपीज ऑफ 55 और अब कितना हो गया 60, सो इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, गेटिंग स्टूडेंट्स। देन मीनिंग ऑफ करेंसी ऑफ एप्रिसिएशन पढ़ा था आपने, और देन इसका इफेक्ट, गेटिंग। This is effect of currency depreciation. Students, I hope this is problem, this is appreciate. So this is in my notes, I will change this, effect of currency appreciate, ये appreciate में होगा, getting। It will lead to export, export decrease कब होंगे, जब हमारी कंट्री का depreciation की जगह क्या हो रहा है यहाँ appreciation। So this is correction है बेटा इसको,
इफेक्ट ऑफ करेंसी, ये एप्रिसिएशन है। अंडरस्टूड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा था मीनिंग करेंसी, पहले आप लोगों ने पढ़ा करेंसी डेप्रिसिएशन, देन इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन, देन यहाँ पढ़ेंगे हम करेंसी इफेक्ट ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू 12th क्लास।